तो चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन प्रीवियस क्लास के आगे। तो क्वेश्चन है बोर्ड पर, इवेलुएट एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 12 लिमिट x टेंड्स टू √3। तो डेफिनेटली यदि इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो जैसा मैंने सिखाया है फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जाएगा x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 होल अपॉन, इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व करो, एक्स स्क्वायर डेफिनेटली आ रहा है प्लस 3√3x माइनस 12। मतलब कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों का समीशन, मतलब ये ऐसा कर दे प्लस 4√3x माइनस √3x माइनस 12। तो इन दोनों का समीशन क्या हो गया 3√3x और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, ठीक है, माइनस 12x पर, ठीक है, फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया। अब इज इक्वल टू जाएगा लिमिट x टेंड्स टू √3। अच्छा क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर यदि √3 रखते तो √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 कितना जाएगा 0। नीचे भी ऐसे ही होगा, आप देखिए इसको √3 स्क्वायर मतलब 3 और यहाँ भी √3 हो जाए तो √3 इंटू 3 कितना जाएगा, √3 3 इंटू 3 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 0, 0/0 आ रहा है। तो ऐसे में तो नहीं आएगा आंसर। तो जब 0/0 के फॉर्म में हो तो पहले अपन क्या करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टर्स में रिजॉल्व करके। तो यहाँ पर अपन ने देखा ये आ गया x माइनस √3 हो गया, ये x प्लस √3 हो गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x को कॉमन निकाल लीजिए इन दोनों में से, तो x प्लस 4√3 और यहाँ पर आप यदि माइनस को कॉमन निकाल लें और किसको कॉमन निकाल लें अपन √3 को, तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 4√3 ये आ जाएगा, क्योंकि ये कितना 4 इंटू 3 है, 3 में से √3 बाहर निकल गया तो √3 बचेगा। तो कुल मिलाकर हमको मिला है लिमिट x टेंड्स टू √3, यहाँ पर जाएगा x माइनस √3 x प्लस √3 होल अपॉन x प्लस 4√3 कॉमन तो जाएगा x माइनस √3। ये फैक्टर्स हो गए, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसमें आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली x के जाएगा √3 प्लस √3 अपॉन √3 प्लस 4√3। इसका मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा 2√3 और डिनोमिनेटर में हो गया 5√3, √3 कैंसिल 2/5, राइट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपन को इस तरीके से करना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 1, टू अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये क्वेश्चन है बच्चों, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए। यदि आप देखें इसको भी x की वैल्यू 1 रखकर देखो
तो 1 माइनस 1 0, 2 बाय 0 इन्फिनिटी नॉट पॉसिबल, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, 1 बाय 0 इन्फिनिटी नॉट पॉसिबल। तो बेटर है कि इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, एलसीएम ले लो बच्चों, या अभी यहां पर देखें तो ये ऐसा जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 नेक्स्ट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, एलसीएम ले लो, x माइनस 1, x माइनस 1, लेकिन यहां पर 1 माइनस एक्स है और यहां पर x माइनस 1 है, और बीच में बच्चों प्लस साइन है, राइट, प्लस साइन है, तो यहां से माइनस साइन को कॉमन निकालो। तो जब माइनस साइन यहां कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, माइनस साइन यहां निकालोगे तो ऊपर लिख सकते हो, तो माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब एलसीएम ले लो तो आ जाएगा x माइनस 1, ये मैंने जब माइनस साइन निकाला था यहां पर, तो यहां क्या होना चाहिए था, x माइनस 1। अब एलसीएम लोगों तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, 1 प्लस एक्स का मतलब x प्लस 1, यहां जाएगा माइनस 2 प्लस x माइनस 1 था इसलिए क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 प्लस एक्स। तो अब आपके सामने है, ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2, मतलब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसका मतलब है अब लिमिट सब्स्टिट्यूट, ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 1 रख दोगे तो 1 प्लस 1 2, तो आपका आंसर आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 1 बाय 2। तो बच्चों यहां भी देखो सेम प्रॉब्लम जा रही है, 1 रखते तो 1 माइनस 1 है ना, 0 जाएगा, 1 बाय 0 इन्फिनिटी हो गया। यहां भी ऐसे जाएगा, 1 रखोगे यहां 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा, और यहां 1 रखोगे तो माइनस 0 जाएगा, तो 1 बाय 0 इन्फिनिटी। तो बेटर ये है इसको भी फैक्टर्स में रिजॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 माइनस यहां पर 1 अपॉन, यहां पर पहले x कॉमन निकालो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आ जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू, यहां फैक्टर्स में रिजॉल्व करोगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, नेक्स्ट तो बच्चों ये जाएगा x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x। यहां पर क्या हो रहा बच्चों, एक x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा यहां पर x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, राइट। तो फिर इसका मतलब इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा x माइनस 1
इसका मतलब है लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 1 और एलसीएम आएगा x माइनस 1 x माइनस 2। तो यहां पर जाएगा x माइनस 2 इंटू अगेन x माइनस 2, है ना, और माइनस यहां पर आएगा 1। तो इससे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। न्यूमरेटर में क्या हो गया, x माइनस 2 होल स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। इसका मतलब न्यूमरेटर में हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होल अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। अगेन लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1 चल रहा था, मैंने x टेंड्स टू 0 कैसे लिख दिया। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 होल अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। अब बताएं मुझे न्यूमरेटर में लिमिट x टेंड्स टू 1, x कॉमन निकल गया तो x माइनस 3 और यहाँ माइनस 1 निकल गया तो x माइनस 3, मतलब कुल मिलाकर ये फैक्टर्स बन रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्या बन रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 x माइनस 2। x माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो 1 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2। तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में हो गया माइनस 2 और डिनोमिनेटर हो गया माइनस 1, कुल मिलाकर 2। राइट बच्चों, आंसर कॉपी कर लीजिए। फिर से देखो बच्चों, यदि लिमिट को अपन सब्स्टिट्यूट कर दे डायरेक्ट तो क्या हो रहा है, 0 रखोगे √2 माइनस √2 हो जाएगा 0 और नीचे भी 0। अब 0 अपॉन 0 तो भैया नहीं होता ऐसा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रैशनलाइज कीजिएगा तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू √2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स इंटू, बोलो बच्चों, √2 प्लस एक्स प्लस √2 अपॉन √2 प्लस एक्स प्लस √2। ठीक है, तो क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर होल अपॉन x इंटू √2 प्लस एक्स प्लस √2। लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में बोलो कितना आ गया, 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन x, ये कितना हो गया, x प्लस 2 √2, है ना। ये कितना हो गया, x, नो सॉरी ये ऐसा है, √2 प्लस एक्स प्लस, सॉरी बच्चों, ये कितना हो जाएगा, इसलिए रूट पूरा लगाना जरूरी है, √2 प्लस एक्स प्लस √2 ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, 2 और 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बच रहा है x और डिनोमिनेटर में भी x है, ये कैंसिल होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया x अपॉन √2 प्लस x प्लस √2, x कैंसिल।
अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन जाएगा √2 + 0 + √2, इसका मतलब 1/2 √2, ये आएगा बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं बदल रहा हूं, वही चल रहा है। अरे मुझे नहीं मालूम कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था ये? है ये 4th था, 4th है कि 7th है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर देखिए आप फंक्शन को ध्यान से देखिए, x⁴n माइनस a⁴n, व्हाट इज a? यहां लिमिट जा रही है, x टेंड्स टू a, मतलब जब x a की तरफ थी, ये यहां a आना चाहिए, जितना लिमिट वही, तो x⁴n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a। यदि इस फॉर्म में है तो इसका होता है n a⁴n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे मैंने इसका एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x⁴10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2। तो बच्चों ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ समझाया, यहाँ a तो यहाँ भी a, इसका मतलब ये 2 है तो यहाँ पर 2 लाना है आपको, यहाँ पावर n है तो यहाँ पावर n लाना है आपको। इसका मतलब है ये पक्का है x⁴10, यहाँ पक्का है, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आएगा x⁴10 माइनस पक्का है 2⁴10 आएगा ये अपॉन x माइनस 2। करके देख लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली जब ये n है तो यहाँ भी n, तो यदि 10 है तो पक्का n आएगा, और यहाँ पर a है तो यहाँ भी क्या आएगा a, 2 है तो 2 आएगा। 2⁴10 को सॉल्व करके देख लीजिएगा, 1024 ही आएगा। और यदि ऐसा है तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक जरूर करा करो, चेक कर लिया करो 2⁴10 1024 है कि नहीं है। फिर करने के बाद आपने देखा कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और फॉर्मूला भी आपको पता है n a⁴n माइनस 1, तो n का मतलब तो 10 हो गया, a का मतलब 2 हो गया, क्यों भाई, और फिर n माइनस 1, मतलब आपका आंसर आ गया 10 × 2⁴ 9। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये जो भी आएगा वो इसका आंसर आएगा। तो बच्चों इसका जो आंसर आना चाहिए 5120, राइट, वेरी गुड, 5120। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेलुएट लिमिट 6, लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब पहले से हिंट मिल गया आपको कि a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2, और नेक्स्ट लिखा हुआ है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 2, ये क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 2, राइट। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x⁻⁻2 अपॉन x⁻⁻1/3 माइनस 2⁻⁻1/3। इसका मतलब है ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x⁻⁻1/3 माइनस 2⁻⁻1/3 अपॉन x माइनस 2। मतलब पूरे डिनोमिनेटर को हम किस फॉर्म में ले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, और ये लिमिट यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप। तो कुल मिलाकर हमको मिल गया n माइनस 1 1/3 माइनस 1, लेकिन 1 अपॉन ऊपर 1 है, 1 अपॉन ये यहां पर अप्लाई होगा,
तो कुल मिलाकर आप देखो ये 3 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा 2 टू द पावर ऑफ एलसीएम 3, 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2/3। इसका मतलब है 3 इंटू 2 टू द पावर 2/3। इसका मतलब 3 2 स्क्वायर टू द पावर 1/3। ये कितना है बच्चों? 4। तो कुल मिलाकर आंसर आ गया 4 इंटू क्यूब 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट? कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों यहां पर मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, और ये हमको गिवन है। तो यदि 7th में आप देखें तो आपको दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 9 माइनस a टू द पावर ऑफ 9 अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 4 प्लस x, ऐसा हमको गिवन है। यहां पर तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया 9 a टू द पावर ऑफ 9 माइनस 1। राइट हैंड साइड पर यदि ध्यान दें तो डायरेक्ट 4 प्लस 5 मतलब 9। तो ये 9 इस 9 को कैंसिल कर देगा। a टू द पावर 8 इज इक्वल टू ऑफ 1 मीन्स a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब एक दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, प्लस माइनस 1। यदि अकेला आप 1 आंसर देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में था ही फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। फिर क्वेश्चन नंबर 8th में हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन x क्यूब माइनस 8। आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर? हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, हो जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन x क्यूब माइनस 2 क्यूब। भाई 2 क्यूब कितना होता है? 8, और 2 टू द पावर 5 क्या होता है? 32। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा ही नहीं, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको भी डिवाइड कर दो x माइनस 2 से, और इसको भी डिवाइड कर दो x माइनस 2 से। तो अब लिमिट जो है आप न्यूमरेटर में भी अप्लाई कर सकते हो, x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2। तो यहां पर हो जाएगा 5 2 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 मीन्स 4, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1 मतलब 2 स्क्वायर। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 3। इसका मतलब 20/3 ये आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 20/3। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है बच्चों, कॉपी करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9th।
क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x to the power 4 minus 1 upon x minus 1 is equal to limit x tends to k x cube minus k cube अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो दिख रहा है आपको 1 to the power 4 लिख सकते हो इसको, इसका मतलब जाएगा 4 into 1 to the power 4 minus 1। राइट हैंड साइड पर प्रॉब्लम जारी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू k एक्स क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन x माइनस के डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू k। जब न्यूमरेटर को डिवाइड किया आपने x माइनस के से तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको x माइनस के से। अब यहां पर हो जाएगा 4, 1 की पावर आप कुछ भी रखो वो 1 ही होगा। यहां पर जरूर क्या जाएगा 3 के स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 2 के टू द पावर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 2 8 बाय 3 और एक के कैंसिल हो जाएगा तो के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई है 8 बाय 3। ये होगा बच्चों आंसर क्वेश्चन नंबर 9। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन बोर्ड पर है तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है अपना लिमिट x टेंड्स टू 1 x to the power 7 minus 2x to the power 5 है ना प्लस 1 x to the power 5 minus x to the power 5 plus 1 होल अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1, इन दोनों में से x टू द पावर 5 को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 और यहां पर जो है 1 माइनस x टू द पावर 5 आ रहा है, राइट। यदि ऐसा कर ले अपन मान लीजिए x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 5 प्लस 1 है ना, ये इस तरीके से। यदि इन दोनों में से x टू द पावर 5 को कॉमन निकालेंगे अपन तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा है ना। और इसमें से यदि अपन माइनस 1 को कॉमन निकाल दें तो x टू द पावर 5 माइनस 1 यहां बचेगा डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, x स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा x माइनस 1 और यहां से माइनस 2 को कॉमन निकाल लें तो x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब है इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 5 x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इंटू x टू द पावर 5 माइनस 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर में
ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला था तो एक्स माइनस वन बचा था, और माइनस टू कॉमन निकाला तो ये बचा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स टू द पावर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और यहां पर हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है एक्स माइनस वन कॉमन निकल रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन ऐसा बच रहा है, ठीक है। माइनस वन एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन ये आ रहा है बच्चों। अब आप एक काम कर सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप x माइनस वन से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर, या फिर ये जो है यही एक्चुअली में चले आए यहाँ पर, नहीं डिवाइड करना। बात समझ रहे हो आप लोग, इसको भी डिवाइड करोगे इसको भी डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए x टू द पावर फाइव ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, माइनस तो वन को अलग भी कर दिया तो ये जाएगा x टू द पावर फाइव माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। मैंने क्या किया, पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया है x माइनस वन से। ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूं तो x माइनस वन इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये x माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल। अब आप यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो लिमिट यहाँ अप्लाई हो जाएगी, यहाँ अप्लाई हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ये फैक्टर्स में रिजॉल्व हो रहा है क्या, माइनस एक्स है ना, हो रहा है डिवाइड, तो कितना जाएगा, लिमिट ये जाएगा एक्स फाइव और ये लिमिट यहाँ अप्लाई हो जाएगी, तो लिमिट, थोड़ा सा और रुको फिर लिमिट को अपन अप्लाई करते हैं, पर हो रही है, थोड़ा करते हैं, रुक जाओ थोड़े। x टेंड्स टू वन ये हो जाएगा x टू द पावर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल अपॉन बच्चे इसको रिजॉल्व कर दे रहा, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू वन एक्स टू द पावर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन की जरूरत ही नहीं है, एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल अपॉन। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, यदि इस x को कॉमन निकाल ले तो x आएगा, यहां बचेगा x माइनस वन को कॉमन निकालोगे तो x माइनस वन। इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू वन एक्स टू द पावर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन, यहां पर बच्चों x माइनस वन कॉमन निकलेगा तो फिर x माइनस वन फिर बचेगा। वैसे भी वो दिख रहा था मानो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन मतलब एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट अपन चाहते तो ऐसा कर सकते थे। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो लिमिट इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स टू द पावर फाइव लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस, यहां पर भी ऐसे जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन टू द पावर फाइव अपॉन एक्स माइनस वन होल अपॉन
x माइनस 1 स्क्वायर, तो ये जाएगा x टू द पावर 5 इंटू, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 स्क्वायर है ये, 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2, 1 टू द पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1, माइनस यहां पर हो जाएगा 5, 1 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 मतलब 4, डिनोमिनेटर में जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहां पर आ रहा है 2 x टू द पावर 5 माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर। बच्चों यहीं पर अपन ने एक मिस्टेक कर दी है। ये क्या हुआ था, जब अपन ने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया था, और जब अपन यहां पर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऐसा होगा माइनस या फिर प्लस 1 माइनस 2x, ऐसा कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। और जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, तो यहां पर आप जब कर रहे हो तो ये मिस्टेक हुई है अपन से, लिमिट हमने न्यूमरेटर में तो की है पर डिनोमिनेटर में नहीं की है, तो यहां पर होना चाहिए था लिमिट, या अभी फिलहाल है एक्स स्क्वायर, मतलब यही स्टेप लिखी है मैंने, यही स्टेप लिख दी है, तो अब हम लोग लिमिट यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो जाएगा x टू द पावर 5 लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 2x। तो इसका मतलब देखिए, जब आप यहाँ लिमिट रख रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रखोगे, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर जब करोगे तो x टू द पावर 5, इसका कितना हो जाएगा 2, 1 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 माइनस, यहां पर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये 1 टू द पावर 5 है, 1 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस यहां पर रखोगे तो आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1, ऐसा जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जा रही है बच्चों इस क्वेश्चन में, तो बार बार डिनोमिनेटर जो है वो कितना हो रहा है 0 हो रहा है। ये छोटी सी मिस्टेक के कारण आंसर नहीं आ रहा बच्चों, यही प्रॉब्लम होती है, एक छोटी सी गलती और आप देखिए आंसर नहीं मैच कर रहा। ये जब आपने -2 से मल्टीप्लाई किया है तो -2x हुआ, -2 इंटू 1 कितना होगा -2 होगा, इसीलिए एक्चुअली में अपने आंसर नहीं आ रहा है। छोटी सी एक मिस्टेक जो है वो हमको प्रॉब्लम दे रही है। यहां पर आप देखिए -2 मल्टीप्लाई करोगे तो -2x क्या आना चाहिए था, यहां पर -2 आना चाहिए था, राइट, ऐसा आना चाहिए था। या फिर नेक्स्ट में यदि अपन बात करें तो एक्स स्क्वायर, यहां माइनस कॉमन निकल जाए इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, -2 इंटू एक्स प्लस 1। अब ठीक है,
जैसा है वैसे ठीक था ये। और जब यहाँ लिमिट रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लिमिट एक्स टेंड्स, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन, ऐसा आएगा। तो जब आप यहाँ पर रख रहे हैं तो बाकी सब सही है, केवल यहीं पर प्रॉब्लम हो रही है। जब आप रखोगे तो लिमिट ट्वाइस वन प्लस वन आ जाएगा। तो अब ये तो देखो 1 टू द पावर कुछ भी कर लो, ये कुल मिलाकर के 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 अपॉन यहां पर कितना हो गया ये 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, राइट। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम फिर से आ रही है कि हमारा जो x टू द पावर 5 था वो क्यों आ रहा है x टू द पावर 5। तो बच्चों इस क्वेश्चन में गलतियों का भंडार हो गया एक्चुअली में थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उसी कारण से ये आंसर जो है अपने को नहीं आ रहा है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, यहीं से गलतियां इतनी सारी हो गई, क्या बोलो आप। नहीं है यार सही, कैसे बात कर रहे हो, कैसे मान लें सही है। गलतियों का भंडार हो गया ना, एक्स तो अपना आना ही नहीं चाहिए था ना। अरे भाई ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था, एक्स टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस, आपने न्यूमरेटर को डिवाइड किया एक्स माइनस 1 से, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे तो ये जाएगा एक्स माइनस 1, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये एक्स माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब यदि आप यहाँ पर जब लिख रहे हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, अभी पहले इसको तो सॉल्व करोगे। ये x टू द पावर 5, ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ऐसा होगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखोगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड है। डिनोमिनेटर में क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1। कभी कभी एक छोटी सी गलती देखो ये कितनी भारी पड़ जाती है, कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट रख सकते हो, तो लिमिट आप जब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जाएगा 1 टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। यहां जाएगा माइनस, यहां फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि लिमिट देख रहे हो आप, लिमिट चलिए लिख देता हूं यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी आप ऐसे ही करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, ऐसा करोगे ना। तो यहां पर कितना हो गया 1 प्लस 1 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस, यहां कितना आएगा बच्चों 5 1 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस, यहां पर कितना जाएगा ट्वाइस 1 प्लस 1। अब ठीक आ रहा है भाई, आंसर x के फॉर्म में क्यों आए, फंक्शन के फॉर्म में थोड़ी आएगा। तो कितना जाएगा 2 माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 4, तो कुल मिलाकर कितना आ गया माइनस 3 अपॉन माइनस 3, कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1। ये है बच्चों आंसर, आपका जो आंसर था इस क्वेश्चन में वो आना चाहिए था 1, और आप बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ज्यादा बेटर है, आपको दिख रहा है ये 1 प्लस एक्स, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की जगह y ले लो। इससे क्या फायदा होगा,
इससे फायदा ये होगा कि x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस वन। पहला फायदा तो ये हो जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि जो लिमिट है व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या होगी 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस x। तो जब x 0 है तो y कितना होगा 1। ऐसा करने से हमारा पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, लिमिट जो है, अब चूंकि आप y के फॉर्म में लिख रहे हैं तो x टेंड्स टू 0 की जगह क्या जाएगा y टेंड्स टू 1। जब x 0 है तो y कितना है 1, और यहां पर हो जाएगा रूट ओवर y माइनस 1 अपॉन x की जगह क्या हो जाएगा बच्चों y माइनस 1। तो देखो आप एकदम इजी हो गया। लिमिट y टेंड्स टू 1 y टू द पावर 1 माइनस 1 टू द पावर 1 अपॉन y माइनस 1, या y टू द पावर 1/2, सॉरी y टू द पावर 1/2, ये ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1/2 a 1/2 माइनस 1। इसका मतलब 1/2, 1 की पावर कुछ भी करो वैसे तो है माइनस 1/2, तो भी 1 ही आएगा। तो कुल मिला के 1/2। आपका आंसर क्या आएगा 1 की पावर कुछ भी हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा 1 होता है। तो कुल मिलाकर फाइनल आंसर क्या आ गया 1/2, राइट। ठीक है, ठीक है बच्चों।